जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से होंगे। और आज की हमारी क्लास मध्य हिमालय पे आधारित होगी, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने महान हिमालय के बारे में जो है पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास है वह मध्य हिमालय पे है। तो आइए सबसे पहले मध्य हिमालय की स्थिति को हम लोग देखेंगे कि मध्य हिमालय स्थित कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए आइए मध्य हिमालय के बारे में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय। तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, और एक मैप के माध्यम से हम मध्य हिमालय को समझेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, यह हमारा महान हिमालय, ठीक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई में कौन सा हिमालय फैला हुआ था, तो यह महान हिमालय फैला हुआ था। ठीक है, महान हिमालय के दक्षिण में ही हमारा मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में ही हमारा मध्य हिमालय क्या है, स्थित है। आज जिस श्रेणी के बारे में हमें आज पढ़ना है वह है हमारा मध्य हिमालय। ठीक है, कौन सा है, मध्य हिमालय। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी टॉपिक और इसी पे अच्छी तरीके से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मध्य हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति, ठीक है, 14 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व, तो 14 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कितने मिलियन वर्ष पूर्व, तो 14 मिलियन वर्ष पूर्व मायोसीन युग में हुआ था। ठीक है, किस युग में, मायोसीन युग में इस पर्वत का निर्माण हुआ था। किस पर्वत का निर्माण, तो मध्य हिमालय, इसका निर्माण। ठीक है, ये जो हमारा मध्य हिमालय है इसका निर्माण जो हुआ था वह कब हुआ था, मायोसीन युग में हुआ था। ठीक है, इस क्रम की चट्टान में जो मध्य क्रम की चट्टानें हैं, जो मध्य हिमालय है, इसमें जो है प्री कैम्ब्रियन से लेकर जो है प्री कैम्ब्रियन से लेकर, ठीक है, पैलियोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या है, प्री कैम्ब्रियन से लेके पैलियोजोइक प्रकार की चट्टानें जो है इस क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टज, ये क्या है, चट्टान के प्रकार हैं। स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टज। ठीक है, ये जो है चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। अब चलिए इसके विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छी तरीके से कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति हमने पढ़ा, अब इसका विस्तार देखते हैं। तो यह जो है हमारा मध्य हिमालय है, यह 2500 किलोमीटर के लंबाई में महान हिमालय के समानांतर ही फैली हुई है। यह श्रेणी, मध्य हिमालय की श्रेणी महान हिमालय के समानांतर 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की तो 80 से 100 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। सकते हैं इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 1800 मीटर से लेके जो है
1800 मीटर से लेके जो है 3000 मीटर तक, ठीक है, 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर तक भी है, ठीक है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर तक पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बात हम लोग करते हैं यह जो हमारा पश्चिमी भाग है, ठीक है, यह जो हमारा पश्चिमी भाग है, ठीक है, यह जो हमारा पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग को ही हम पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। इस भाग को ही हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। किस भाग को? तो जो मध्य हिमालय का पश्चिमी भाग है उसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। इसके दक्षिण पूर्व में यह वाला भाग जो है आपका धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भाग जो है धौलाधर श्रेणी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यह भाग कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल, हिमाचल। और यह भाग कहाँ पड़ता है? J&K, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी और हिमाचल में धौलाधर श्रेणी। हिमाचल के जो है पूर्व में हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है? नाग टिब्बा, ठीक है, कौन सी श्रेणी है? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा है और मसूरी है, ठीक है, नाग टिब्बा है और मसूरी है। ये श्रेणियाँ कहाँ हैं? तो ये श्रेणियाँ जो है उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है नाग टिब्बा और मसूरी। नाग टिब्बा और मसूरी के आगे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा नेपाल, नेपाल है और नेपाल में इस श्रेणी का नाम जो है, ठीक है, इस श्रेणी का नाम महाभारत श्रेणी है। क्या है? तो महाभारत श्रेणी। तो महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? तो नेपाल में स्थित है महाभारत श्रेणी। किसका नाम है? तो मध्य हिमालय का नाम है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलेंगे सिक्किम। सिक्किम में इसी पर्वत श्रृंखला को, ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला को डोंकिया पर्वत, क्या कहते हैं? डोंकिया, डोंकिया पर्वत, ठीक है, डोंकिया पर्वत कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सिक्किम में। और भूटान में काला पर्वत, भूटान में, यहाँ पे भूटान है और भूटान में क्या कहते हैं? देखिए ये तो सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम में इस पर्वत को डोंकिया पर्वत और भूटान में इस पर्वत को, भूटान में क्या कहते हैं? काला पर्वत कहते हैं, काला पर्वत कहते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि यह श्रेणी जो है मध्य हिमालय की श्रेणी है और मध्य हिमालय की यह जो श्रेणी फैली हुई है यह महान और शिवालिक हिमालय के बीच में है। मध्य मतलब बीच में, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे मध्य हिमालय या जो है लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं। यह श्रेणी का, इस श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है वह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इस भाग को पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं जो मध्य या लघु हिमालय का है, का मध्य या लघु हिमालय की जो श्रेणी है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? धौलाधर श्रेणी पे। धौलाधर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य हिमालय का जो भाग हिमाचल प्रदेश में है उसे ही धौलाधर श्रेणी कहते हैं। हिमाचल के बाद उत्तराखंड वाले भाग में जो श्रेणी स्थित है उसे नाग टिब्बा और मसूरी श्रेणी कहते हैं। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड भाग में, उत्तराखंड वाले भाग में। आगे जो है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। यही मध्य हिमालय का भाग जो नेपाल में स्थित है इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। डोंकिया पर्वत, सिक्किम में इस पर्वत श्रेणी को या इस श्रृंखला को डोंकिया और भूटान में काला पर्वत के नाम से इस श्रेणी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके ढलान के बारे में, ठीक है। जो हमारा मध्य हिमालय है इसके ढलान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तरी ढलान, ठीक है, ये देखिए ये जैसे पर्वत हो गया, ठीक है, यह मध्य हिमालय का पर्वत है, मध्य हिमालय पे स्थित ये जो पर्वत है, ठीक है, इसका उत्तरी ढलान जो है, उत्तरी ढलान, इसका उत्तरी ढलान जो है वह क्या है? मंद है, ठीक है, मंद है, ठीक है। और इसका दक्षिणी ढलान, ठीक है, दक्षिणी ढलान, इसका दक्षिणी ढलान जो है वह क्या है? तीव्र है, ठीक है। जो भारत की तरफ हिस्सा है
इसका वह क्या है, तीव्र है, मतलब खड़ी पहाड़ी है तो इधर उत्तर वाला ढलान, इधर हम जब जाएंगे उत्तर की तरफ तो ढलान मंद हमें मिलेगा, लेकिन भारत की तरफ जो ढलान है वो खड़ी पहाड़ी है, ढलान क्या है, तीव्र है। और इस विशेष स्थलाकृति के कारण इस पे जो है पश्चिमी ढाल पे जो पश्चिमी ढाल हमारा है, पश्चिमी ढाल पे वृक्षों की श्रृंखला ज़्यादा है, मतलब सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन तीव्र ढाल होने की वजह से जो भारत की तरफ हिस्सा है इस पे क्या है, विरल वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके उत्तरी ढाल पर सघन वनस्पतियां या सघन पेड़ पौधे इसके उत्तरी ढाल पर, और इसके दक्षिणी ढाल पर क्या है, कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इस विशेष स्थलाकृति को, जो तीव्र और मंद ढाल है ना, इस विशेष स्थलाकृति को जो है सूकर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सूकर प्रदेश। ठीक है, इस विशेष स्थलाकृति को क्या कहते हैं, सूकर प्रदेश कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसके मध्य क्या कौन सी दो घाटियां स्थित हैं। ठीक है, तो दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, दो खुली घाटियां पाई जाती हैं, और ये घाटी एक है आपकी कश्मीर घाटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, यह घाटी जो है कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है। घाटी किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों के मध्य जो स्थान होता है, समतल स्थान होता है, यह क्या है, यह समतल स्थान है। समतल कैसा स्थान है, समतल स्थान है, समतल स्थान है। और इसी समतल स्थान को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। दो पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित समतल स्थान को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो कश्मीर घाटी की बात अगर की जाए तो कश्मीर घाटी मध्य हिमालय में स्थित है, अर्थात कहने का मतलब है कश्मीर घाटी मध्य और महान हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। यह घाटी जो है 89 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। ठीक है, और 150 किलोमीटर जो है यह क्या है, लंबी है कश्मीर घाटी। ठीक है, लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। ठीक है, कश्मीर घाटी 4900 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह घाटी 1700, ठीक है, कितना, तो 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर घाटी जो है 1700 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1700 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, यह घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी। अब दूसरी घाटी की बात कर ली जाए तो नेपाल में स्थित है, और इस घाटी का नाम काठमांडू घाटी है। काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, इस घाटी का नाम क्या है, काठमांडू घाटी है। यह जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस घाटी में काठमांडू घाटी की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वह 25 वर्ग किलोमीटर, 25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 25 वर्ग किलोमीटर इस घाटी की क्या है, लंबाई, चौड़ाई जो है वह 25 वर्ग किलोमीटर में है। अब आगे चलते हैं, इस पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को हम लोग देख लेते हैं कि इनके मध्य कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं। ठीक है, कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कौन से घास के मैदान हैं, तो देख लीजिए, गुलमर्ग है, ठीक है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, सोनमर्ग है, ठीक है, टनमर्ग है, टनमर्ग है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब क्या है, घास के मैदान है। उत्तराखंड और हिमाचल वाले भाग में, उत्तराखंड और हिमाचल वाले भाग में आपके जो घास के मैदान हैं, ठीक है, उन्हें उग्याल, उग्याल और पयार कहते हैं। ठीक है, उग्याल और पयार। उत्तराखंड और हिमाचल वाले भाग में जो घास के मैदान हैं उन्हें
उग्याल और प्यार कहते हैं। आगे दून और द्वार नामक आगे वाले भाग में जब आएंगे, उत्तराखंड के पूरब में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे जो घास के मैदान हैं, ठीक है, उन्हें दून और द्वार कहते हैं। दून और द्वार, दून और द्वार कहते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है कुछ हिल स्टेशन हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कौन से हिल स्टेशन है? तो हिमाचल में जो है कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी स्थित है। हिमाचल में यहाँ पे जो है हिमाचल वाला क्षेत्र है, और हिमाचल में कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी स्थित है। हिमाचल में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी स्थित है। इसके आगे नागा, रीवा, मसूरी श्रेणियाँ स्थित हैं, ठीक है। इसके आगे नागा, रीवा, मसूरी श्रेणियाँ स्थित हैं, और इन्हीं श्रेणियों पर चक्रौता, नैनीताल, चक्रौता, नैनीताल, मसूरी के बाद रानीखेत, अल्मोड़ा, ठीक है, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये क्या है? प्रमुख हिल स्टेशन है। क्या है ये? प्रमुख हिल स्टेशन। ये क्या है? प्रमुख हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि यह हमारी पर्वत हो गई, और पर्वत के ऊपर जो शहर स्थित हैं, हिल मतलब चोटी, स्टेशन मतलब स्थान, तो पर्वत पे जो शहर स्थित हैं उन्हीं को हिल स्टेशन कहते हैं। तो ये जो है आपका चक्रौता, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। ऊंचाई पे स्थित हैं, पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं, मध्य हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। और ये क्या है? अति मनमोहक, अति सुंदर, ठीक है, दर्शनीय स्थान, घूमने लायक स्थान है। आप जब भी कभी समय पाइए तो यहाँ पे जरूर घूमने के लिए जाइए, बड़े ही सुंदर स्थान है। तो ये रही आज हमारे मध्य हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी, जो हमने अच्छी तरीके से इसे पढ़ा। और यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।